विहारी ओढ़ के कामरकारी, ओढ़ के कामरकारी। मेरे नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु जिनको मैं बनाता हूं पहले जंगल जाकर के भजन करने लग जाते हैं। अब भजन के प्रभाव से वो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते। भगवान ने कहा, आखिर सृष्टि का विस्तार तो होना ही चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को प्रकट किया। कश्यप ऋषि की दो पत्नी है, एक का नाम पड़ा दिति और दूसरे का नाम पड़ा अदिति। अदिति से आदित्य प्रकट हुए। आदित्य माने भगवान सूर्य। अदिति महारानी के गर्भ से समस्त देवताओं ने जन्म लिया और दिति महारानी के गर्भ से दैत्यों ने जन्म लिया। बोलो राधे राधे। यहां से देव और दैत्यों का प्राकट्य हुआ। देखो भाई, देवताओं की मां दैत्यों की मां अलग अलग है, लेकिन पिता एक ही है। कश्यप ऋषि की दो पत्नी, एक पत्नी से दैत्य प्रकट हुए, दूसरे से देवता लोग प्रकट हुए। शाम के समय 4 कर्म वर्जित हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसे महात्मा के कुल में ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कैसे प्रकट हुए, कैसे जन्म लिए? क्योंकि कश्यप ऋषि तो बहुत महात्मा, अमलात्मा थे, विमलात्मा थे, मुनिंद्रगण थे, परम संत थे। इनके यहां पर कैसे दैत्यों ने जन्म लिया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, एक बार दिति महारानी अपने पति से बोली कि मुझे भी मां बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कश्यप ऋषि ने दिति महारानी से कहा, अरे देवी, अभी समय अनुरूप नहीं है गृहस्थ में पुत्र आदि पैदा करने के लिए। तभी दोनों समय मिल रहे थे, दिन और रात्रि का मिलन हो रहा था। दिन और रात्रि के मिलन को हम लोग संध्या कहते हैं। और शाम के समय देखो, 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिली भागवत में कि संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्मणि वर्जये। 4 कर्म शाम के समय वर्जित हैं। पहला कर्म, आहारे जायते व्याधि। जब दोनों समय मिले उस समय भोजन ना किसी को खिलाना चाहिए ना खाना चाहिए। ये रोगी के लिए छूट है और छोटे बालक के लिए छूट है, क्योंकि बालक कई बार बाल हट कर लेता है, खिलाना पड़ता है। और रोगी के लिए उसी समय औषधि का समय हुआ, आप कहो कि मैं दवाई नहीं दूंगा, इसलिए रोगी और बालक दोनों के लिए छूट है। तो आहारे जायते व्याधि। शाम के समय यदि हम लोग भोजन करते हैं, दोनों समय जब मिलते हैं, तो उस समय भोजन नहीं कर रहे, आप बीमारी को पा रहे हैं, व्याधि को बुला रहे हैं। थोड़ा ही समय होता है संध्या का, लगभग 5-10 मिनट का। दूसरी बात, यदि संध्या के समय में हमने रति क्रीड़ा करी, काम लीला करी, तो गर्भ दुष्टस्य जायते। निश्चित है कि उसमें से दुष्ट प्रवृत्ति का ही बालक जन्म लेगा। फिर कहते, महाराज हमारा बेटा कहना नहीं मानता। शास्त्रों ने तो जीवन की पूरी विधि बता दी है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आप शाम के समय सोते हैं तो समझ लो उस घर से लक्ष्मी धीरे 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 करके जाने लग जाती है।
शाम के समय प्रयास करो, यदि रोगी भी है तो उसको थोड़ा जगा कर बिठा करके बिठाओ, क्योंकि जिस घर में शाम को सोने की आदत पड़ गई ना भैया, उस घर में लक्ष्मी कहती देखो शाम के समय, संध्या के समय मैं आई, यहाँ सब आलसी लोग पड़े, लक्ष्मी उस घर से धीरे धीरे करके निकल जाती है। और शाम के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। स्वाध्याये मरणम भवे, यदि शाम के समय हम सांसारिक कार्य का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके वो अल्पायु हो जाएगा, छोटी उम्र हो जाएगी। महापुरुषों को देखो, ये चारों नियमों का पालन सब पहले करते थे तो लोग 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष जीते थे। आज दिति ने कश्यप जी को शाम के समय रति क्रीड़ा करने के लिए निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने मना किया, देवी समय अच्छा नहीं चल रहा। दिति महारानी नहीं मानी, उसके संसर्ग से 2 पुत्रों को जन्म दिया दिति ने। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। दिति के ही गर्भ से दोनों बालकों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों विकराल राक्षस। आज मेरे प्रभु फिर ब्रह्मा जी के पास आए, बोले अरे भाई सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले धरती को चुरा के वो राक्षस ले गया, समुद्र में जाकर के धरती को छुपा दिया हिरण्याक्ष ने। भगवान ने सोचा कि धरती के उद्धार करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। जुल्म जब हद से बढ़ता है मेरा अवतार होता है, मेरे अवतार से भक्तों का बेड़ा पार होता है। जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक परमात्मा का अवतरण होता है। उसी समय ब्रह्मा जी से जैसे प्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा धरती को राक्षस चुरा ले गया, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। जैसे छींक आई तो बाईं नथ से अंगूठे के बराबर सुअर का रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हुए, विस्तार से विराट रूप धारण किया। जाने लगे धरती का उद्धार करने के लिए, धरती को खोजने समुद्र से। तभी वो राक्षस समुद्र में धरती को छुपा करके आ ही रहा था। इधर से नारद बाबा मिल गए, नारद जी जा रहे थे तंबूरा बजाते हुए। जैसे नारायण नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे नारद जी, तो उस हिरण्याक्ष ने कहा अरे बाबा इधर आओ। ए तंबूरे वाले बाबा जी इधर आओ। नारद जी ने कहा हे भगवान, इस दुष्ट से कौन मिले, इसकी भुजाओं में बहुत शक्ति है, ये तो सबसे युद्ध कर लेता है, देवताओं को परास्त कर दिया। जैसे देवताओं को परास्त की बात नारद जी ने सोची, तो नारद जी ने सोचा कि देखो भाई आज तो मैं इससे लड़ने वाला नहीं हूं, यदि इसने मुझे छेड़ा तो मैं इसकी खुजली हमेशा के लिए मिटवा दूंगा। जैसे नारद जी से कहा ए बाबा जी इधर आओ। लड़ना झगड़ना भी जानते हो कि केवल ये बीड़ा बजाना ही जानते हो? नारद जी ने कहा अरे भैया देखो मैं ब्राह्मण आदमी, मेरे सिखा है ये गोपवित मैंने धारण कर रखा है, मेरे हाथ में बीड़ा है, बीड़ा से हरिनाम संकीर्तन करता हूं। देव दत्ताम इमाम बीड़ा सुर ब्रह्मो विभूषिताम, ये तो मेरे नारायण के द्वारा वीणा प्रदत्त है, इसी से मैं उच्चारण करता रहता हूं शब्दों का। जैसे नारद जी का तंबूरा छीना, नारद जी ने कहा आज इसका उद्धार करवा ही देता हूं। क्यों? इधर आओ। जैसे भुजाओं को हिरण्याक्ष ने यूं थथोलने शुरू किया। कुछ लड़ना जानते हो कि गाना बजाना ही जानते हो? नारद जी ने कहा लड़ना झगड़ना तो हम जानते नहीं, फिर क्या जानते हो? बोले सरकार यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, लड़ना तो नहीं जानते लेकिन लड़ाना बहुत बढ़िया जानते हैं।
आप कहो तो मैं आपके जैसा योद्धा खोज दूं। ऐसे महाराज योद्धा को मैं खोज दूंगा कि जीवन भर आपके हाथों की खुजली नहीं दोबारा होगी। जैसे नारद जी से चर्चा हो ही रही थी, तब तक मेरे श्री हरि बारह रूप से गए और समुद्र से धरती को ला रहे थे। जैसे समुद्र से धरती का उद्धार करके आगे आ रहे थे, तभी नारद जी ने कहा, देखो तुम्हारे योग्य लड़ने योग्य एक विराट पुरुष है। वो कहां मिलेगा? बोले वो सामने से आ रहे हैं धरती लेकर के। तुमने धरती चुराई, वो धरती को लेकर के आ गए। धरती में गंध शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति, गंध शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए सुअर में भी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। भगवान बारह रूप धारण करके धरती का उद्धार किए। जैसे उद्धार किए तो बस हिरण्याक्ष का एक मूर्ख, रुको, भगवान बोले हमको मूर्ख कह रहा है? इतना सबसे बड़ा मूर्ख ये, और हम ही को कह रहा है? ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपस में गाली गलौज हुआ। बोलो राधे राधे। अब ये मुझे कहना शोभा नहीं देता, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया, युसुमिर्धान मृगये ग्राम सिंहान, जैसे उन्होंने कहा कि सुनो युद्ध करना जानते हो, हिरण्याक्ष ने कहा, तो भगवान ने कहा तेरे जैसे मृगई ग्राम सिंहान, तेरे जैसे ग्राम सिंहों से लड़ने के लिए अकेला मृग काफी है। मृग मतलब सिंह, ग्राम सिंह किसको कहते हैं? संस्कृत में ग्राम सिंह का अर्थ है कुत्ता। तो शायद भगवान ने हिंदी भाषा में यदि कहा जाए तो ये कहे होंगे कि तेरे जैसे कुत्तों से लड़ने के लिए ये शेर काफी है। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मृगई ग्राम सिंहान, तेरे जैसे ग्राम सिंहों से लड़ने के लिए अकेला मृग काफी है। युद्ध आरंभ हुआ, प्रभु से युद्ध चल रहा है। लोकानाम धेहि सरमणि, जैसे युद्ध हो रहा था तो जैसे हिरण्याक्ष प्रभु को मुष्टिका का प्रहार करता है तो ये देवता लोग 33 करोड़ देवी देवता जितने थे सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मान लो अभी हमने यदि ताली बजा दी भगवान के युद्ध में और यदि प्रभु परास्त हो गए तो एक एक को ये चूरण चटनी बना देगा, सबसे मिलेगा। इसलिए देवता बड़े चतुर, कोई ताली नहीं बजा रहा। ऐसा युद्ध हुआ। शाम का समय आया, नारद जी ने कहा प्रभु बहुत लीला कर ली, अब इसको विश्राम दो युद्ध को, क्योंकि रात में आसुरी शक्ति ज्यादा भारी हो जाती है। भगवान ने खेल खेल में एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का शरीर शांत हुआ, समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंका तो सीधा तैर रहा था। देवताओं ने देखा कि देखो मर गया कि अभी जिंदा है। तो एक देवता पेड़ के पीछे से झांकता है, अरे देख भाई पता कर मरा है कि जिंदा है, क्योंकि तभी स्तुति करेंगे। दूसरे बोले मिली जुली स्तुति करते हैं, यदि जिंदा होगा तो सुन लेगा, मान लो ठीक हो गया तो फिर गड़बड़ करेगा। तो देवताओं ने भगवान की और राक्षस की दोनों की एक साथ स्तुति करी। कहते देखो देखो देवता कितने चतुर। छितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम कराल दृष्टम परिदक्ष दक्षदम। छितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम, देखो देखो कैसे सीधे लेटा हुआ है। जैसे बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा धरती का सम्राट जब युद्ध करके आता है, जब थक जाता है तो कैसे सीधा लेट जाता है। अरे देखो देखो इसके दांत भी दिख रहे हैं, दांत कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े दांत। कराल दृष्टम, भगवान बोले ये हमारी स्तुति कर रहे हैं, देवता की दैत्य की कर रहे हैं। भगवान ने अपने पंजे से उसको औंधा दिया। अब वो तैरने लगा तो देवताओं को कन्फर्म हो गया कि मर गया। तब समस्त देवताओं ने भगवान की खुल करके स्तुति करी कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाले भवाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
ऐसे जगत पिता नारायण को हम सब देवता वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज देवताओं को ये धरती पुनः मिली, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए धराधाम धरती मिली।